हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, इस समय हम क्लास 11th का फिजिक्स में जो क्लास 11th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन थे, प्रश्न उत्तर थे, हम उसको हल कर रहे थे एनसीईआरटी के। तो हमने पिछले लेक्चरों में अब तक 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। तो छठवां क्वेश्चन छोड़कर, क्योंकि उस क्वेश्चन का बहुत ही मतलब नहीं था, आज हम 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो आइए 7वां क्वेश्चन में देखते हैं 7वां क्वेश्चन है क्या, पहले ये समझते हैं। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय पूर्व इंग्लैंड तथा पश्चिमी यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसकी चिंगारी का कारण कुछ प्रमुख वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक उपलब्धियां थीं। ये उपलब्धियां क्या थी? जो बच्चों पश्चिमी यूरोप तथा पूर्व इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस चिंगारी के कुछ जो कारण थे, प्रमुख कारण वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक थे, उन्हीं उपलब्धियों का क्या करना है बच्चों, हमें बताना है कि उपलब्धियां क्या थीं। तो आइए इसका जवाब देखते हैं, वो उपलब्धियां क्या थी उनके बारे में, फिर वैज्ञानिकों के बारे में भी हम समझेंगे बारी बारी से। जिन मुख्य उपलब्धियों के कारण औद्योगिक क्रांति का जन्म हुआ, वे निम्न प्रकार से हैं। उन उपलब्धियों को बच्चों यहाँ पे क्रम वाइज बताया गया। पहला है विद्युत की खोज से ऊर्जा प्राप्ति। जो विद्युत की खोज हुई थी, उससे ऊर्जा प्राप्ति। डायनेमो तथा मोटर की रूपरेखा। डायनेमो तथा मोटर की रूपरेखा। उष्मा और उष्मागतिकी पर आधारित इंजन का आविष्कार। हाथ की अपेक्षा कपास से 300 गुना गति से बिनौले अलग करने वाली सूती मशीन। विस्फोटकों की खोज से न केवल सैन्य बलों अपितु खनिज दोहन में भी आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। लोहे को उच्च श्रेणी के स्टील में बदलने, यहाँ पे बच्चों बताया जा रहा है, लोहे को उच्च श्रेणी के स्टील में बदलने वाली ब्लास्ट भट्टी। गुरुत्व के अध्ययन से गोलों, तोपों, बंदूकों से गोलों की गति के अध्ययन की खोज। ये सारी उसकी क्या थी बच्चों, उपलब्धियां थी। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं इनके प्रमुख वैज्ञानिकों को। जो प्रमुख वैज्ञानिक थे, प्रमुख वैज्ञानिकों की सूची निम्नवत है। पहला है बच्चों क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है, क्रिश्चियन हाइगेंस। दूसरा है गैलीलियो गैलीली। तीसरा है माइकल फैराडे तथा चौथा आइजक न्यूटन। ये 4 वैज्ञानिक थे बच्चों। क्रिश्चियन हाइगेन, गैलीलियो गैलीली, माइकल फैराडे, आइजक न्यूटन। ये कुछ इनके निम्नवत वैज्ञानिक थे जो प्रमुख थे उस समय, और वैज्ञानिक भी थे जिनका नाम था। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप लोग का आ जाता है, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 7 में आपने पढ़ लिया, और प्रश्न संख्या 8 में देखते हैं क्या है। प्रायः यह कहा जाता है कि संसार अब दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है। संसार, पहली औद्योगिक क्रांति अब समाप्त हो गई है बच्चों, अब दूसरी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा है, जो समाज में पहली क्रांति की भांति आमूलचूल परिवर्तन ला देगी। जैसे ही पहली क्रांति ने एक परिवर्तन लाया था, वैसे ही अब ये दूसरी क्रांति भी क्या कर देगी, समाज में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन ला देगी। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के उन प्रमुख समकालीन क्षेत्रों की सूची बनाइए जो इस क्रांति के लिए उत्तरदायी है। बताया जा रहा है बच्चों, जो प्रमुख समकालीन क्षेत्र थे उनकी सूची बनाना है जो इस क्रांति के लिए क्या थे, उत्तरदायी थे। क्लियर है? चलिए उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों, विज्ञान और तकनीकी की उपलब्धियां जो औद्योगिक क्रांति लाने में सक्षम है, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं। जो औद्योगिक क्रांतियां लाने में सक्षम है बच्चों, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला है लेजर तकनीक, जिसके द्वारा रक्तस्राव के बिना शल्य क्रिया संभव हो सकी तथा जिसके द्वारा रॉकेट तथा उपग्रहों को नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है सुपर कंडक्टरों का निर्माण, जिसके द्वारा कमरे के ताप पर विद्युत शक्ति बिना हानि के प्रेषित की जा सकती है। सुपर कंडक्टर के निर्माण से क्या हुआ बच्चों, कमरे का जो ताप होता है, हमारे रूम का टेम्परेचर, उस पर विद्युत शक्ति बिना हानि के, बिना खर्च किए विद्युत शक्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। किसको बच्चों, सुपर कंडक्टर का निर्माण। तीसरा पॉइंट है कंप्यूटर का बढ़ता हुआ प्रभाव और प्रयोग, जिसने मानव की कार्यकुशलता कई गुना बढ़ा दी। कंप्यूटर के बारे में बात की जा रही है बच्चों, तो कंप्यूटर की हिंदी में आपने संगणक कहा। क्या कहा बच्चों, संगणक कहा। इसका काम क्या होता है, यह मनुष्य की अपेक्षा कई गुना अधिक कार्य करती है। ठीक है, इसने क्या किया कि मानव की जो कार्यकुशलता थी उसको कई गुना बढ़ा दी। बायोटेक्नोलॉजी की अद्भुत विकास। एक चीज़ बता देता हूँ बच्चों, ये जो मानव की कार्यकुशलता का मतलब है, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे खुदाई कार्य करना है, तो वहाँ पे 100 मजदूर लगेंगे, और वहीं पे आप मशीन को लगा दोगे तो 100 मजदूरों से पहले वो कार्य करके दे देगी।
और तो इस तरह से मशीनों का आजकल जो कार्य है वो काफ़ी बढ़ गया है, जिससे मानव की कार्य कुशलता बढ़ गई है। अब मनुष्य को क्या किया जाता था कि बैंकों में अगर पैसे गिनने के लिए पहले के जैसे बैठा दिया जाए तो इतने पैसों का लेन देन होता है, तब तो वह जो आपका कैशियर है गिनता ही रह जाएगा, लेकिन आजकल मशीनों के द्वारा जल्दी से गिना जा रहा है, तो वो मनुष्य की जो कार्य कुशलता है इसके द्वारा बढ़ गई है। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आप लोग का आता है, प्रश्न संख्या 9। 22वीं शताब्दी के विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर अपनी निराधार कल्पनाओं को आधार मानकर लगभग 1000 शब्दों में कोई कथा लिखिए। कुछ नहीं करना है बच्चों, बता रहा है कि जो 22वीं शताब्दी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपनी निराधार कल्पना, एक कल्पना करके लगभग 100 शब्दों में कोई कथा लिख लेनी है। क्लियर है? ठीक है, तो 100 शब्दों में लगभग क्या करनी है, कोई कथा लिख लेनी है। तो आइए देखते हैं उनको थोड़ा सा। जैसा कि आपको पता है, आज हम सुदूर देशों की यात्रा वायुयान, रेल मार्ग अथवा मोटर कार द्वारा करते हैं, जो पेट्रोल अथवा डीजल से चलते हैं। 22वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते हम दूर आकाश में स्थित ग्रहों तथा उपग्रहों की यात्रा कर सकेंगे, जिसकी अनुमोदन दूरी हजारों प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। ठीक है, बताया जा रहा है बच्चों कि ये जो 22वीं शताब्दी आएगी, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो आकाश में स्थित ग्रह हैं, उपग्रह हैं, वहाँ तक की हम यात्रा कर सकेंगे। ठीक है, जिसकी की दूरी हजारों प्रकाश वर्ष से भी अधिक है। अनुमान है कि वे यान ईंधन रहित होंगे, उसमें क्या होंगे बच्चों, ईंधन का खपत नहीं होगा। आज उपग्रह को सत्यापित करने के लिए रॉकेट का प्रयोग आवश्यक है। इसको सत्यापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए बच्चों किसका प्रयोग आवश्यक है, रॉकेट का प्रयोग आवश्यक है। और उसके लिए उपयुक्त प्लेटफॉर्म का होना भी आवश्यक है, सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए। किंतु 22वीं शताब्दी के आते आते विज्ञान की प्रगति उस अवस्था तक पहुंच जाएगी कि पृथ्वी से प्रेषित यानों का रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित किया जा सकेगा। यही नहीं, आकाश में भ्रमण करती हुई कार्यशाला भी होगी, जो किसी यान में त्रुटि आने पर उसकी आवश्यक देखभाल और मरम्मत भी कर सकेगी। तो बच्चों, ये आपकी सोच होनी चाहिए। आप क्लास 11th के फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपकी सोच भी वैज्ञानिक तौर पे होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है बच्चों की जो 2021 आएगा, सॉरी 22वीं शताब्दी जो आप लोग की आएगी, उसमें आप लोग को क्या करना है कि उस समय के बारे में लिखना है कि क्या विकास करेगा। ठीक है, तो वही तो बताया गया है, जो 1000 शब्दों में लिखने के लिए कहा गया है कि 2022 तक जो होगा कि लोग क्या करेंगे, जो दूरी हमारी क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की तय करते हैं, तो हम चंद्रमा और आकाश जो ग्रहों उपग्रहों की दूरी है वो भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो वही सारी चीज़ें बताई जा रही है। और इतना ही नहीं होगा कि जिस वायुयान से हम जाएंगे उसकी देखभाल के लिए आकाश में बहुत सारे कार्यशालाएं भी स्थापित हो जाएंगी, और इंसान उसको अपने अर्थ से यानी पृथ्वी से ही रिमोट कंट्रोल कर सकेगा। ये सारी जानकारियां आपकी दिमाग के उपज होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि आप एक क्या है, साइंटिस्ट होने वाले हैं। चलिए, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।